ओके यस आई विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ठीक है, थैंक यू। ओके, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा मास। तो ये जी की जो वैल्यू है आप यहाँ पर रख दो, जो भी आ रही है आपकी W इज इक्वल टू एम जी। तो W इज इक्वल टू एम स्मॉल एम जो मास है मल्टीप्लाई बाय योर जी। तो जी है आपका कैपिटल जी, जी एम डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। ओके ठीक है, तो ये हमने एम जी की स्मॉल जी की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी सिंपली। अब यहाँ पर वेट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 60। हमको बता रखा है कि वेट जो है आपका 60 मल्टीप्लाई बाय जी है। ठीक है, डायरेक्टली आपको दे रखा है कि वेट कितना करता है वो, तो वो करता है 60 kg। सर स्क्रीन शेयर बंद हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अपने आप कैसे बंद हो गया है? कुठं? हे ना. टोटल बघ. ओके ठीक है, और फिर अभी हमने जस्ट जो चीज देखी थी वो आपको याद रखनी पड़ेगी कि अर्थ की सरफेस पर होता है जी वैल्यू। जब वो किसी हाइट पर जाता है, ठीक है, तब ये जी की वैल्यू क्या हो जाती है? स्मॉल जी की वैल्यू Increase. इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो जाती है। कैसे हो जाती है? Decrease. Decrease. ये जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है कि ये आपका कुछ वैल्यू है, ये दोनों ऐड ऑन हो जाती है सिंपली। ये रेडियस ऑफ अर्थ प्लस जितनी हाइट पर वो है वो ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर ये मैं इसको मान लेता हूँ, ये स्मॉल एच है, यहाँ पर ये जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो आर है। ठीक है, तो जो जी की वैल्यू हो जाएगी अब इस केस में, तो जी एम अपॉन क्या हो जाएगा? एच अपन जो फॉर्मूला था हमारा सिंपली वही यूज करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो चलो ठीक है, इसका तो मैंने एक अच्छे से वो बता रखा है। ओके, अब यहाँ पर जो हमने देखा था कि जब अबव द अर्थ सरफेस हो जाता है तो हम जो सिंपली चीज लेते हैं रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाय आर प्लस एस हो जाती है हमारी टर्म। ठीक है, आप चेक कर लेना नोट्स में ये लिखा रखा है मैंने। तो यहाँ पर नई आपको रेडियस मिल जाती है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर पहले जो था आपका वेट इज इक्वल टू होता है एम जी। अब जो है जी की वैल्यू को चेंज हो गई है तो हम यूज करेंगे दैट थी। ठीक है, तो जैसे कि आप समझ लो कि एम स्मॉल एम जो भी वेट है उस आदमी का, दैट इज मल्टीप्लाई योर जी। और जो नई इक्वेशन बनी है आप उसके बैलेंस कर दो। जो मास है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन क्या चेंज हो जाएगा? उसकी जी की वैल्यू। और वो कितनी हो जानी चाहिए? तो 30। तो यहाँ पर हम यूज कर देते हैं सिर्फ आर, जो आपको फॉर्मूला देख रखा था, आर डिवाइड बाय आर, Excuse me, sir. आर प्लस एच। हाँ Excuse me, sir. या सर आप रिकॉर्डिंग आज सिर्फ बंसल स्टूडेंट ग्रुप पे भेज सकते हो? हाँ, अरे भेज सकता हूँ, भेज सकता हूँ। तो सर मैं लेव हो सकती हूँ? क्यों, क्या हो गया? नेटवर्क नहीं आ रहा बच्चे? हाँ सर, मैं बार बार बाहर ही जा रही हूँ, बैक टू मीटिंग ही आ रहा है। ओके ठीक है, ठीक है, आई विल सेंड दिस। ओके चलो ठीक है, बाकी सब हम देखते हैं यहाँ पर। ओके, मेरा ही कनेक्शन एक्चुअली थोड़ा सा लूज हो रहा है, दैट्स व्हाई। अरे चलो ठीक है, अब सॉल्व हो गया है। ओके, कहाँ पर थे हम? यहाँ तक थे।
ओके बस अब इस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट करनी है सिंपली। अब यहाँ पर जो mg की वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी लिखोगे आप इस केस में? मुझे ये बताओ, यहाँ पर mg कितना होगा और यहाँ पर mg कितना होगा? ओके, समझे कि नहीं समझे कि ये क्या हो रहा है? सिक्सटी। ठीक है, ओके, थैंक्स। ठीक है, आपने ट्राई करा। ये जो mg की वैल्यू है, ये बाद में जो आपकी वैल्यू हो गई है, ये वो वाली वैल्यू है कि यहाँ पर 30 हो जाएगा ये, क्योंकि आपको क्या चाहिए था, बिकम्स 30 लिखा है ना, तो ये यहाँ पर 30 यूज होगा, और जो इस साइड यूज हो रहा है वो सिंपली आपका हो जाएगा 60। चलो ठीक है, आप इसके लिए तो मेरे पास एक वीडियो अवेलेबल है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाएगा। ओके वेट, चलो ठीक है, ये चीज़ आप देखो, दैट्स बेटर। Acceleration due to gravity at height h v g dash. So m into g dash will be m g r square upon r plus h the whole square. So by substituting values, 30 is equal to 60 into 6400 upon 6400 plus h the whole square. Therefore, h is equal to 6400 under the 2 minus 6400. So we get I to be 2624 kilometers. So option A is the right option. Thank you. ओके क्लियर, समझ में आया कुछ? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर जो g की वैल्यू रखनी थी वो r अपॉन r प्लस एच का स्क्वायर रखना था, जो नया वेट है mg के बराबर सिंपली। तो mg डैश जो है, जैसे ही आप 30 रखते हैं, क्योंकि जो वेट है आपका 30 हो रहा है, फिर यहाँ पर मास जो है वो 60 है, क्योंकि पहले वेट कितना था, तो 60 था। फिर आपको सिंपली लिखना था RH, ये जो फॉर्मूला है, r की जगह रेडियस का स्क्वायर रख देना था, h की जगह लिख देना था, जो हाइट आपको फाइंड आउट करनी थी। तो इतनी हाइट के आप ऊपर जाओगे, ठीक है, अराउंड 2600 किलोमीटर्स, तब मतलब कि आपका वेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो आपको वेट का क्राइटेरिया लेना है, पहले mg लेना पड़ेगा। अब mg जैसे क्या होता है, g की वैल्यू चेंज हो जाती है जब ऊपर आप जाते हो, तो कितनी चेंज हो जाती है, तो ये है आपकी वैल्यू g डैश जो है आपकी नई वैल्यू है, जो कि हो गई है g की क्या हो जाती है वैल्यू, की जितना ऊपर जाता है r स्क्वायर अपन r प्लस h का स्क्वायर लग जाता है, ये फॉर्मूला लग जाता है। ओके, यहाँ पर आपको दो वैल्यू दे रखी थी 30 और 60, तो यहाँ पर जो 60 वैल्यू हम यहाँ पर यूज करते हैं, mg जो है यहाँ पर वो 60 है, ये mg डैश जो नया वाला है वो 30 है, और ये हम फॉर्मूला में सिर्फ h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे सिंपली। ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और एक्चुअली ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है, तो ये अभी तक तो नहीं पूछा है, ठीक है, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, पर अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे हैंडल करना है, सॉल्व करना है सिंपली। क्लियर है? यस Excuse me, sir.
यस बच्चे, Excuse me, sir. यस अवंतिका। सर वहाँ पे 6,400 के √2 कैसे आया? ओके, एक्सक्यूज मी सर, यस। सर उन्होंने रेशो लिया है क्या mg फर्स्ट वाले का और बाद में सेकेंड? नहीं, देखो इन्होंने क्या हुआ है, ये जो जी डैश है, ठीक है, जी डैश की नई वैल्यू है, एम जी आपका वेट होता है, ठीक है, वेट इज इक्वल टू योर एम जी। अब ये एम जी डैश जो है वो आपका नया वेट है, ये आपका नया वेट है, क्या है वो, जिसकी वैल्यू है 30। अब ये जी डैश की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, क्या चेंज हो जाती है कि जी मल्टीप्लाई बाय हो जाता है आपका आर स्क्वायर अपन आर प्लस एच का स्क्वायर। तो जी की वैल्यू जो चेंज हुई है ये वो पूरी वैल्यू है, ठीक है। हम चलो वो भी मैं दिखा देता हूँ कि आपको वो, आपको याद होगा कि वो जो पीडीएफ मैंने बताया था उसमें फॉर्मूला बता रखा था कि न्यू जी कितना होगा, तो ये वो वाला टर्म लिखिए, जी आर स्क्वायर अपन आर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर m आपको दे रखा था 60, mg की वैल्यू 60 है, पहले कितना वेट था, तो ये आपका mg है सरफेस पर। ये जो g डैश है वो इतनी हाइट पर कितना g लग रहा है, ये वो वैल्यू है। ओके, देन अवंतिका इज आस्किंग सर ये कैसे आया 600 400 √2 - 6400। ओके, यहाँ पर एक्चुअली क्या करा, आर आपको एच फाइंड आउट करना था, तो सबसे पहले 30 और ये 60 दिख रहा था, तो यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है, हमने सिंपली डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर हो गया 2। फिर इस इक्वेशन को आप ऊपर ले गए तो 6400 प्लस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 6400। ये सिंपली हो गया आपका 30 इज इक्वल टू 60 और फिर जो वैल्यू दे रखी थी मल्टीप्लाई बाय 6400 और डिवाइड में जो था वो लिख दो वैल्यू, तो वो थी आर प्लस एच का स्क्वायर, तो आर जो है 6400 है प्लस एच का एच और इन दोनों का स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो ये कटा 30, ये कटा 2, तो यहाँ पर हो गई वैल्यू 2 सिंपली। ओके, फिर आपको सॉल्व करना था इसको आगे की, यहाँ पर ये वैल्यू हो गई आपकी 6400 प्लस एच का, इन दोनों का स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये डायरेक्ट वैल्यू बता दी